ये आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। एक तो क्या है, कैसे बनता है जी। ये एक अलग सब्जेक्ट है कि भाई ज्योतिष को जाके दिखाया जाता है कि पितृदोष कैसे बनता है, लेकिन साधारण जीवन में कारण हो गया। कई बार देखते हैं घर में कोई कारण नहीं है लेकिन बेवजह कलह बनी हुई है, बच्चे किसी का कहना मानने को तैयार नहीं है और इस तरह की बड़ी सारी समस्याएं। कई बार आपने कुछ किया भी नहीं, गाड़ी आप लेके निकलते हैं, कहीं कोई और एक्सीडेंट हैं। दूसरा क्या है, कई बार घरों के ऊपर जैसे पानी की टंकी है या घर की छतों पर भी आपने देखा होगा पीपल का पेड़ निकल के आ जाता है, तो वो भी इस तरह का एक निशानी है कि वो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पितृदोष है। अच्छा, पितृदोष है मतलब उन अधूरी रह जाती है। कई बार कोई चाहता है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, नहीं हो पाती। कई बार कुछ और चाहता है, मकान बना लें, गाड़ी ले लें, कुछ और कर लें। तो इस तरह की कोई इच्छा कहीं भी किसी पितृ की हमारे की अधूरी रह जाती है और बहुत बार मर गए। इस तरह की कोई भी जब मृत्यु हुई है तो वो लोग जो है एक तरह से पितृदोष में शामिल हो जाते हैं। अब वो क्या चाहते हैं हमसे, तो इसका कोई संवाद करने का तो हमारे पास जरिया नहीं। और में संस्थान में फोन करके भी अपने को डेट ऑफ बर्थ देके पूछ सकते हैं भाई कहीं आपकी समस्याओं का कारण कोई पितृदोषी तो नहीं है, या अपने पास जो भी सबका अपना एक जैसे डॉक्टर होता है ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर भी होता है, तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हैं। बड़ी बीमारी बताया, अगर वो चीजें आपको घेरे रह रही हैं तो आप सही समझें कहीं ना कहीं इसमें पितरों का हमारों का कोई ना कोई समस्या है। तो उसके लिए कुछ उपाय करें या किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसका परामर्श लें। चलिए, तो यहाँ पर जब आपकी क्या कुछ घर में पितृदोष लगता है, यानी कि बहुत समय से कोई बीमार रह रहा है या आपके घर की छत पर कहीं भी पीपल का जो पेड़ है वो उगाया है, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके घर में भी पितृदोष जो है वो लगा हुआ है। और ऐसे में ताकि को ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सुलझाते हैं। पंडित जी, यहाँ पर पितृदोष के बारे में तो आपने बता दिया और बहुत सारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज मैं ईमेल लेना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे ईमेल भी मेरे पास आए हैं और ये ईमेल दिल्ली से आया। इनकी जन्म की समय है सुबह 6 बजे का और इनका सवाल है कि मेरी पदोन्नति कब होगी। तो दीपांशु जी, जो आपने हमें जो डिटेल दी है, जन्म विवरण दिया है, उसके अनुसार जो हमारे पास तैयार हुई है, आपने नहीं लिखा है कि भाई किस तरह का जॉब आपका इस समय है या क्या है, तो फिर भी अब यहाँ देखें तो आपकी जो दशाएं चल रही हैं इसमें गुरु, गुरु में शनि, शनि में शुक्र चल रहा है। आपकी कुंडली जगह बैठ अब ये कह सकते जो समय है उसमें सिर्फ ये माने कि जून जुलाई तक आप इंतजार करें 2015 में। ये 6 महीने आपके पास हैं, उसके बाद आपकी पदोन्नति होने की काफी प्रबल संभावना है। फिर भी मैं आपको राय दूंगा, आप चाहें तो पन्ना अगर आपने धारण कर रखा है तो अच्छा, नहीं तो एक दीपांशु जी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी भी दुख ना आए, हमेशा आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले भाग्य पत्रिका जो अगर अभी भाग्य पत्रिका नहीं बनवाई है तो उसको
सारी बातें होती हैं कि हमारे जीवन में क्या कुछ बुरा वक्त जो है वो आने वाला है, अगर बुरा वक्त आने वाला है तो किस तरह से वो बुरा वक्त उपाय करने के बाद करते हैं कि आप अपने भाग्य पत्रिका जरूर बनवाइए ताकि आपको पता चले, ये भी पता चल जाए कि आपकी जिंदगी में कब राजयोग आने वाला है। कि भाग्य पत्रिका जब आप बनवाएंगे तो आपकी जिंदगी में आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला पता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहेंगे, अगर आप भाग्य पत्रिका बनवाते हैं तो आपको पूरा गुरु का जो ज्ञान है वो भी मिलेगा, क्योंकि पत्रिका हमेशा उदय रहे और इसके लिए जो आपको बताया गया है उसको जल्दी से तुरंत अभी करिए। पंडित जी, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमेशा बताते हैं, कुछ ऐसा टिप बताइए ताकि सभी सुख रहें। आज क्या बताना चाहेंगे? तो संबंधित हुई बहुत ज्यादा नौकरी है तब तो नहीं इतना असर पड़ता, लेकिन व्यापारियों को नुकसान आदि से ज्यादा थोड़ी दिक्कत। सभी व्यापारियों के लिए एक अच्छा बताता हूँ कि एक नदी से पीला कर ले और उसके अंदर कुछ पैसे रखें, उसमें धूप दीप दें, और जहां अपना गल्ला बना रखा है, गल्ला मीन्स होता है जो ड्रॉर या अलमारी बनाई है जिसमें वो पैसे रखते हैं, वहां ऐसे होगा। ये परेशान है तो बिल्कुल परेशान ना हो। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर अभी तक आपने अपनी कुंडली नहीं बनवाई है तो उसको जरूर बनवाइए। इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। संस्था की सदस्यता है नंबर 0 IFSC कोड ICIC